हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी क्लासेस जो है काफ़ी लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे, जुलाई से स्टार्ट हुई थी और लगभग 47 से 48 क्लासेस सभी टीचर्स ने, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, इलेक्ट्रिकल की हो, मैकेनिकल की हो या सिविल की हो, मेरी जीके जीएस की हो, लगातार क्लासेस चल रही हैं। ठीक है भाई। तो मैंने ये कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो पिछले साल में कट ऑफ आपके गए हैं, पिछले साल में जो पेपर हुए थे उनके जो कट ऑफ गए हैं, अगर आपको उनका आइडिया नहीं होगा ना तो आपकी तैयारी का आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। आप तैयारी में जो आपके जोश होना चाहिए, तैयारी में जो एनर्जी होनी चाहिए, वो कब आती है? जब आपको ये पता हो कि भाई पिछले सालों में कट ऑफ आखिर गया क्या था। तो कट ऑफ को देखते हुए ही आप लोग तैयारी कर पाते हैं और बेहतर तैयारी कर पाते हैं। आज हम प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिर्फ सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 की इसमें बिल्कुल एनालिसिस नहीं करेंगे। सीबीटी 2 का मैं आपको बाद में कट ऑफ लेकर आऊंगा। आज मैं आपको सीबीटी 1 का कट ऑफ बताने वाला हूं भाई। तो जो भी साथी आज जुड़ गए हैं, पहले तो सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। अगर आपको सेशन मेरा शेयर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से जानेंगे, शानदार तरीके से सुनिए भाई कट ऑफ क्या क्या कब कब कैसा कैसा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले 2022 का कट ऑफ, सबसे पहले 2022 के कट ऑफ की बात करें भाई, तो 2022 में सिर्फ हम बात कर रहे होंगे सिविल की। अब आपको पता होगा सर, सिविल जो होता है ना, ये जो सिविल होता है, ये सबसे ज्यादा वैकेंसियां भी इसमें आती हैं और सबसे ज्यादा डिप्लोमा या बीटेक वाले विद्यार्थी भी सिविल के ही होते हैं। सब लोग आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसियां लगभग टोटल वैकेंसी का, अगर मैं यहां पर एक आंकड़ा आपको बताऊं तो टोटल वैकेंसी का लगभग 60% जो रहता है ना बेटा, वो सिविल का ही रहता है। टोटल वैकेंसी का 60% जो रहता है वो सिविल का रहता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर ये देखेंगे कि सर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा सिविल की कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है। वो इन्हीं कारणों से जाती है कि यहां पर इस वजह सिविल का स्टूडेंट ज्यादा है, सिविल की वैकेंसियां ज्यादा है। बीटेक डिप्लोमा वाला सिविल का स्टूडेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा वैकेंसी आती ज्यादा तो कट ऑफ भी थोड़ा सा कम रहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा। तो अगर हम 2022 का एनालिसिस करके देखेंगे 2022 में स्थिति क्या रही सर जी, तो 2022 में आप देखेंगे भाई जनरल का जो कट ऑफ रहा वो 110.57 रहा। 110.57 कितने में से? तो ये 200 में से रहता है भाई। कितने में से भाई? तो 200 में से रहा, क्योंकि इसमें आप जानते होंगे कि 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके जीएस आता है, जीके जीएस आता है। 50 क्वेश्चन का इसमें रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग आती है। और 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो सिविल के आते हैं, सिविल के आते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना, इन 200 में से जो कट ऑफ गया जनरल का वो 110.57 गया 2022 के अंदर। अगर यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 89.08 ईडब्ल्यूएस का, 107 गया ओबीसी का। ओबीसी का कट ऑफ वो जनरल के अलावा 2-3 नंबर के आसपास का ही फेर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं है। क्योंकि यहां पर 110 अगर जनरल का है तो ओबीसी कट ऑफ भी 107 है, बहुत कम नहीं है। इसीलिए मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ 2022 में सिविल के अंदर गया था 86 क्वेश्चन। अगर आपके 86 मार्क्स आ गए थे तो आप जो है मेंस के लिए यानी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर गए थे। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो सेम 1-2 पॉइंट का फर्क था बस। एससी और एसटी का जो कट ऑफ था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था। 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ये 2022 का कट ऑफ है। अगर वहीं पर हम 2022 में अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की स्थिति क्या रही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो स्थिति रहती है वो बहुत ही डाउन रहती है। अगर हम यहां पर देखें तो मैंने आपको बताया था ना कि 60% से एबव जो स्टूडेंट रहता है वो सिविल का रहता है ना, सिविल का रहता है। लगभग 20% जो स्टूडेंट रहता है, 20 से 25% जो स्टूडेंट रहता है बेटा, वो किसका रहता है? तो 20 से 25% जो स्टूडेंट रहेगा वो इलेक्ट्रिकल का रहेगा भैया, इलेक्ट्रिकल का रहेगा। और इसके बाद जो 15% के आसपास स्टूडेंट रहता है ये मैकेनिकल का रहता है, मैकेनिकल का स्टूडेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट देखना पड़ता है इसी में से देखना है। अब यहां पर आप सिविल को देख रहे होंगे तो सिविल का कट ऑफ तो बहुत कम रहा, लेकिन वहीं हम 2022 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इनका कट ऑफ जनरल का जो रहा वो 123 रहा, यानी लगभग 13-14 नंबर ज्यादा। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इसमें क्या है, मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी वैकेंसियां भी कम रहती हैं और अपेक्षाकृत कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाता है। तो यहां पर आपको जनरल कट ऑफ जो रहा वो 123.45 रहा, ईडब्ल्यूएस का 110.39 रहा। सेम टू सेम कुछ पॉइंट को अगर कम कर दें तो ओबीसी में भी 123 पॉइंट के कुछ के आसपास ही रहा है। तो जनरल और ओबीसी ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं कट ऑफ में, जैसा मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर 1-2 नंबर का फर्क है तो हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं।
रहते हैं। एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ रहा वो 103 क्वेश्चन पे रहा, 103 नंबर पर। वही एसटी का जो कट ऑफ रहा वो 95.48 का रहा, है ना, 95.48 का रहा। तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं भैया, ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 2022 में हमने दोनों चीजों को अच्छे से देख लिया। अब हम बात करेंगे कि सर जी सिविल का छोड़ करके, क्योंकि सिविल का मैं चाहता हूं, सिविल का जो है ना, जो हमारे सर हैं, एक जो सिविल पढ़ाते हैं आपको, अभय सर, तो अभय सर ने आपको सिविल का प्रॉपर 3 साल का कराया है। आज मैं आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कराने वाला था। हालांकि सिविल मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ सर जी स्थिति क्या रही। अगर मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं तो ये क्लास जो है सिविल के स्टूडेंट के साथ साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए भी है। अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्ष का या पिछले 3 बार का कट ऑफ सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या रहा वो देखिए भाई। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में आप देखेंगे सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की स्थिति क्या रही। जनरल की कट ऑफ 141.95, ईडब्ल्यूएस की 131.23, है ना, 23, ओबीसी की 137.46, एसटी का भी 123 और एसटी का 115। तो ये 2020 में कट ऑफ रहा है किसका, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ ये रहा, यानी आपको याद रखना है भैया, आपको लगभग 200 में से 200 क्वेश्चन या 200 मार्क्स की अगर हम बात कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, तो आपको लगभग 75 प्लस मार्क लाने हैं, 75 प्लस मार्क्स लाने। अगर आपको सीवीटी 1 को क्वालिफाई करना है तो आपको मैं एक बात बता दूं मोटी मोटी, कि कोशिश करके चलिएगा कि 150 क्वेश्चन से एबव ही आपके होने चाहिए सही, तभी आपका सीबीटी 1 होगा। अगर इससे कम अगर आप नंबर ला रहे हैं, इससे कम क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, तो आपका बेटा सीबीटी 1 क्वालिफाई तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 75% से ज्यादा के लिए मेहनत करनी है। तो ये 2020 का कट ऑफ हो जाएगा। वहीं हम बात करें 2019 की, कि 2019 की स्थितियां क्या रही। 2019 में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ रही वो 157.47 जनरल की है, 151.04 ईडब्ल्यूएस की है, 153.26 ओबीसी की है, एससी कट ऑफ 140 है और एसटी कट ऑफ 135 है। सर इतना फर्क कैसे दिख रहा है, इतनी कट ऑफ हाई कैसे जा रही है? सबसे बड़ी बात, वैकेंसियां कम रहती हैं और कंपटीशन भी ज्यादा है। इसके अलावा उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं वो वैकेंसियों के आधार पर डिवाइड होते हैं। तो वैकेंसी अगर कम रहेंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सभी चीजों को टारगेट बना के आप लोग क्या करेंगे भाई, इन सभी चीजों को टारगेट करते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। अब आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आपकी क्लासेस चलती हैं, रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास चल रही है। 3 बजे क्लास मेरी स्वयं की होती है जीकेजीएस की, वो आपके आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। 4 बजे रीजनिंग होती है, 5 बजे इलेक्ट्रिकल होती है, 6 बजे सिविल होती है। ये सभी क्लासेस जुलाई से लगातार चल रही है। हमने 14 जुलाई से अपना बैच स्टार्ट किया था, फ्री एकदम 0 से जेईई, उसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपका जो सबसे शानदार बैच है बेटा, ये विश्वकर्मा बैच है। विश्वकर्मा बैच है आरआरबी जेईई के लिए, क्योंकि आरआरबी जेईई आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाला आरआरबी जेईई। इसको ये आपका बीओडी बैच है, मात्र 449 रुपए में है। अगर आप लोग इसे परचेस कर लेते हैं तो आपके लिए फायदा क्या होगा, जो विद्यार्थी बीओडी बैच को परचेस करेंगे उनको आने वाला हमारा जो लाइव बैच होगा ना, वो एकदम फ्री में मिल जाएगा भाई। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपसे ऐसी विनती करता हूं। कहां से ज्वाइन करना है, तो आप लोग जाइएगा हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर, और वहां से जाकर के आप जैसे एमडी टेक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा, परचेज कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपके शानदार तरीके से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करके बताना कि आप और कौन सा कट ऑफ चाहते हैं, आप और कौन सी ऐसी क्लास चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन न रुके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।